प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ का मैट्रिक्स चैप्टर प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से सारे क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से आगे पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन सेम बेसिस पे है, उसको मैं छोड़ के पढ़ाया हूँ ताकि समय बचे। तो चलते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का यूनिट 2 का सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं। सिमिलरली इसी जैसा जो है इसका यूनिट फर्स्ट भी है, तो इसमें 2 पार्ट्स है। LHS और RHS हमको शो करना है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसके लिए पहले हम LHS को लेते हैं। इसके एलिमेंट 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। आपको बताना चाहूँगा कि मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर होगा। तो चूँकि इसके ऑर्डर इक्वल है, तो पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या के बराबर है। तो ये गुणा कर सकते हैं। अब हमको गुणा करना है, पहले बता चुके हैं। तो यहाँ से पंक्ति लेंगे और इधर से स्तंभ लेने और दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारा पहला एलिमेंट बनेगा। जैसे 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। उसी तरह पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा का योगफल करेंगे तो हमारा दूसरा अव्यय बनेगा। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। अब तीसरा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। अब सेम इसी तरह हमको दूसरे पंक्ति के साथ करना है। 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। फिर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। एक मिनट, ये हो गया 0 इंटू 1, ये 1 है। 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। फिर 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। फिर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, गलत हो रहा है क्या, सॉरी, यहाँ से ले लीजिए। 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। ठीक, इसके बाद 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। उसके बाद 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। यहाँ से लेंगे -1 और -1 प्लस 6, ये 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 -2 प्लस 9, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 12, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा 1, यहाँ -1,
यहाँ हो जाएगा 1 और -1 0 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, इक्वल टू 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1। हमारा ये LHS पार्ट था। अब RHS को लेते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं LHS पार्ट को छोड़ रहा हूँ। अब RHS पार्ट को ले रहा हूँ। RHS -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 और सेकेंड अवयव का एलिमेंट है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब इसका मल्टीप्लाई करना है सेम उसी तरह, तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। इस LHS पार्ट को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ ताकि आंसर चेक किया जा सके। अब 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, फिर यहाँ पर लेंगे इसको 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। अब तीसरे पंक्ति को ले रहे हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, फिर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। अब ये 0 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया -1। ये 0 हो गया, ये -2 प्लस 1 तो -1, ठीक। उसके बाद ये 0 हो गया, ये हो गया -3, ये हो जाएगा 1, ये आपका 0 और ये भी 0, ये 0 और ये 6 और ये हो जाएगा 11 4 3 4 और 6। इस तरह हमने RHS को भी प्राप्त कर लिया और यहाँ पहले LHS निकाले हैं। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि LHS और RHS के वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इतना करने के बाद हम लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS PROVED। इति सिद्धम हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का यूनिट 2। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखिए, हमको फाइंड करना है a² - 5a + 6i विथ हेल्प ऑफ दिस। तो इसके लिए हमको पहले a² निकालना होगा और ये गिवन दैट है a = 2 0 1 2 1 3
1 माइनस 1 0। अब हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये 2 1 और 3, 1 माइनस 1 0। दूसरा मार्क कर दो तो, और पुनः 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आर्डर सेम है, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। उसके बाद पुनः 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1। दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। 1 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1। 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 4 और 1 5 हुआ। ये आपका कितना हुआ, -1, और ये आपका हो गया 2। ये हुआ 4 2 6 6 3 9। ये हो जाएगा -2। ये 0 हो गया, 3 2 5, और ये हुआ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 0। ये क्या होगा, -1, और -3 प्लस 1 -2। हमने ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया। अब हम आंसर चेक किए कि कहीं गलत मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हुआ। अब हमको 5a ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे 5a। तो 5 और a का मान है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो 5 से इसके सारे अवयवों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0। अब हमारा बचा 6i। तो ऐसा करते हैं, मैं ऊपर से इसको रब कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, तब तक आप नोट कर लीजिए। अब हमको इसका तीसरा ये 6 जो आई है उसको निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे
आई इक्वल टू, आई मीन्स होता है यूनिट वेक्टर, इकाई अवयव। तो 3/3 का लेना है, 0 1 0 0 0 1, ये हमारा यूनिट वेक्टर है 3/3 का। अब इसमें 6i बोला है, तो 6i करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6i मतलब 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमको क्या करना है, इस पूरे का मान निकालना है। तो इधर कर दे रहे हैं, a² - 5a + 6i इक्वल टू, जो मान निकाले हैं उसको रख देंगे। a² का मान यहाँ हमने निकाला है, उसको रखते हैं यहाँ। 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 -2 माइनस 5a का मान यहाँ निकाले हैं। 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0 प्लस 6i यहाँ निकाले हैं। 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको इक्वल टू 5 - 10 + 6 -1 -0 + 0 2 - 5 + 0। मैंने चिन्ह के अनुसार अवयवों को लिख रहा हूँ। यहाँ हो गया 9 - 10 + 0 -2 - 5 -2 - 5 + 6 5 - 15 + 0 0 - 5 0 - 5 + 0 -1 + 5 माइनस प्लस हो गया, -1 + 5 और प्लस 0 -2 -0 + 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 6 और 5 जोड़ेंगे 11 - 10, तो ये होगा +1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1 -1 और ये हो जाएगा -10। ये हो गया -5 और ये हुआ 4 और ये हुआ 4। मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ कि आया है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 का -1 -1 3 -10 -5 और एकदम रिक्वायर्ड इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए 3 × 3 प्लस -2 × 4 और फिर 3 × -2 प्लस -2 × -2 3 × 3 -2 × 4 3 × -2 -2 × -2। उसके बाद 4 × 3 प्लस -2 × 4 और 4 × -2 प्लस -2 × -2। ये हो जाएगा 8 -8 + 9 1 हो जाएगा और +4 6
-2 होगा, ये हो जाएगा 8 और ये 12, तो ये +4 हो गया और ये +4 8 -4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को हम सॉल्व करेंगे। पहले LHS, पहले जो है हम इसमें कुछ सपोजिशन करेंगे। यहाँ पर सपोज दैट दिख रहा है ना, 10 अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा इक्वल टू टी, 10 अल्फा बाई 2 बराबर टी। तो यहाँ से साइन अल्फा बराबर फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 10 अल्फा बाई 2 का, तो 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ लेंगे कास अल्फ़ा, तो कास अल्फ़ा का फार्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, जो कि आप प्रीवियस कक्षा में पढ़ चुके हो। तो 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जो है हम LHS पार्ट लेंगे, LHS। LHS क्या है, I प्लस A। I का वैल्यू 1 0 0 1 प्लस A का वैल्यू है कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 1 0 0 1 प्लस I प्लस A बोला है। देखिए यहाँ पर गलत हो गया, A का वैल्यू जो है ये दिया है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0, तो 0 माइनस टी, 10 अल्फ़ा का मान मैंने यहाँ सपोज किया है 10 अल्फ़ा बाई 2 बराबर टी, तो यहाँ टी 0। तो इस तरह इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी और 1। ये हमारा LHS पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब जो है RHS को लेंगे, RHS में दिया है यूनिट मैट्रिक्स -A और इधर दिया है कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। वन टाइम और इसको लिख रहे हैं, वन 0 0 1 और इसको मझोला कोष्ठक में ले लीजिए माइनस A का मान ये रहा, उसको t के फॉर्म में लिख लीजिए, तो 0 माइनस टी और 0। और इसका कास अल्फ़ा का मान कितना आया है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। दिख रहा है ना कैमरे में। उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन अल्फ़ा का वही 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और कास अल्फ़ा का 1 माइनस टी स्क्वायर
और 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे दिख रहा है? हाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में 0 जाएगा, 1 होगा, 0 माइनस टी प्लस टी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टी और यहाँ 1। अब जो है इसको सेम वैसे ही लिख देंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं रब करके ऊपर सॉल्व करूँगा। इधर स्पेस कम होने के कारण मैंने जो LHS फाइंड किया है अपने को याद रखने के लिए इधर लिख रहा हूँ, LHS में लिख दे रहा हूँ 1 माइनस टी और 1, और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब जो है यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मिलेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर t का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो 2 टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये एक एलिमेंट बना। फिर 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर t से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस t 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब माइनस टी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर हट गया ना, टी स्क्वायर और प्लस 1 का इसमें करेंगे तो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर माइनस टी से इसमें करेंगे तो 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 से करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। एक बार इसको मिला लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके तो सेम आएगा, 1 से इसमें करेंगे, 1 से इसमें किए, फिर t से इसमें करेंगे, ठीक है। फिर 1 से माइनस 2t, फिर t से इसमें, ठीक, माइनस t से इसमें किए, फिर प्लस 1 से इसमें, फिर माइनस t से इसमें, फिर 1 से इसमें, ठीक। अब जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, एकदम डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर घटेगा तो t स्क्वायर, और हमारा एलसीएम तो समझ में आ जाता है देखने से ही कि 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं दूसरे एलिमेंट का, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर लेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 2t प्लस मल्टीप्लाई कर दो t माइनस
टी क्यूब। इसको भी मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर अब सॉल्व करिए तो माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ एलसीएम हमारा हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये होगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। टू बाई टू का अवयव बन रहा है इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 1 सेम है, और इसमें देखिए घटेगा तो माइनस टी, दूसरा पेन दो, माइनस 2t प्लस टी कितना हो जाएगा, माइनस टी और माइनस टी क्यूब। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, टी क्यूब, बीच में ही ख़त्म हो गया, टी क्यूब और ये प्लस टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से पुनः, और ये देखिए बाई मैं भूल गया हूँ, बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। उस पेन को झटका मारो तो 1, इसमें कॉमन लेंगे कितना, माइनस टी कॉमन ले लेंगे माइनस टी, तो ये क्या बचेगा, टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, और बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर भी टी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इस तरह यहाँ क्या हो गया, 1 और इधर कट के माइनस टी, और यहाँ कट के टी, और यहाँ कट के 1। तो मैंने याद के लिए यहाँ पर बताया था LHS पार्ट कितना आया है। LH पार्ट का जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट 1 माइनस टी 1 है, सेम इसका भी है RHS का। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ्ड। यह क्वेश्चन जो है सिद्ध हुआ। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए।